अब तो पूरा विश्व जो है भारत के पीछे आ गया है। एक ऐसे मान लें कि पूरा विश्व भारत के पीछे आ गया है। देखा नहीं था मोदी जी आगे आगे चल रहे थे, विश्व के धुरंधर नेता। देखिए आपके देश में आए थे, पूरे विश्व के G20 का आयोजन हुआ, इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। लेकिन यह G20 का आयोजन तो हुआ, लेकिन आयोजन के पीछे देश को जिस तरह से पर्दे से ढका जा रहा था, जिस तरह से देश के उन गरीबों को छुपाया जा रहा था, गरीबी छुपाया जा रहा था, यहाँ तक कि पशु पक्षी बंदर कुत्ते ये कुछ भी नहीं देखे देश में। देश पक्षी विहीन है, पशु विहीन है और गरीबी तो है ही नहीं है मोदी जी के राज में। जिस तरह से देखे होंगे कि नमस्ते ट्रंप के समय अहमदाबाद में पर्दा और तिरपाल लगाकर दीवारें खड़ा किया गया और वहाँ से क्या मिला तो कोरोना मिला। नमस्ते ट्रंप के पास 47 लाख लोग। आपको ये लगता है कि ये सब दिखा के देश की बदनामी करवा दे मोदी जी? देखिए सोने के थाली में जेवना परोसे, अच्छा भे गोरी का यार बलम तरसे, यानी गरीब तरस रहा है 500 के राशन के लिए। 81 करोड़ को आप बताते हो कि 500 का राशन देते हैं। गरीबी इतना अत्यंत भारत में है और सोने का थाली और चांदी के बर्तन में अतिथि वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, जहां सारा वसुधैव कुटुंब में जितना वसुधैव है, जितना हमारा समाज है, पहले अपना घर को मजबूत किया जाता है, घर के व्यवस्था को मजबूत किया जाता है। आज क्या वह मजबूरी पड़ गई मोदी जी को कि बसंत कुंज में गरीबों का घर गिराया गया, वहाँ पे तिरपाल लगाया गया, हरा और सफ़ेद लगाया गया कि हमारा एक कौन सा इससे बड़ा आयोजन इंदिरा जी के समय होने। अवैध कब्जा था, गरीबों की आह पड़ेगी प्रधानमंत्री जी के ऊपर। 1983 में इससे बड़ा आयोजन इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 100 देशों से ऊपर के अध्यक्षों ने। काम सिर्फ आरोप लगाना है। मंडपम में पानी हो गया तो कह रहे विकास तैर रहा है। अरे मंडप इतना बढ़िया मंडपम था, सोने चांदी में जेवना परोस रहे थे, उस मंडपम में विकास तैर रहा था। विकास इतना तेज तैर रहा था। इसमें मोदी जी का क्या? देखिए मोदी जी तो पहले गांधी के विचारों को खत्म करने की बात करते हैं। गांधी को गोडसे से जोड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी RSS के कुटुंबों के द्वारा जिस तरह से गांधी जी को बदनाम करने के, आज वही गांधी जी के सामने पूरा विश्व के आए हुए अतिथि नतमस्तक हुए। गांधी के विचार को खत्म करने वाले, सोचने वाले, जब विश्व में डंका बजता है तो गांधी जी का याद आता है। मोदी जी जब शुरू करते हैं 15 अगस्त को, पिछले बार सुने होंगे, सावरकर से शुरू किए, गांधी नेहरू से शुरू नहीं करते हैं। नासा, इसरो जैसा महान एम्स, IIT बनाने वाले हमारे नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम उनके जुबान पे आ जाएगा तो जुबान सरक जाएगा। गांधी जी के विचारों को खत्म करने की जो साजिश की जाती है, और आज गांधी जी का नेतृत्व और गांधी जी का भारत स्वर्ण अक्षर से लिखा गया जो विश्व में डंका बचाए, सत्य अहिंसा के पुजारी हमारे महात्मा गांधी जी, आज उनके सामने पूरा विश्व देखे होंगे, बाइडेन से लेके पूरे विश्व को नतमस्तक। महानता है ना जो मोदी जी की महानता नहीं है। आप जब पूरे विश्व में मोदी जी जाते हैं तो उनको पूछे, वहां पर स्टैचू गांधी जी का मिलता है, मोदी जी का स्टैचू लगा नहीं मिलेगा। सावरकर का स्टैचू किसी विश्व में मिलता है क्या? जो वीर सावरकर से भाषण शुरू करने वाले से मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी का ही स्टैचू मिलता है कि सावरकर का स्टैचू मिलता है? मिलता है तो गांधी का स्टैचू मिलता है। सैकड़ों देशों में विश्व के जहां जाते हैं वहां नतमस्तक गांधी जी को किया जाए। आपसे जिन थालियों की बात आप कर रहे हैं, उन थालियों में ये चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है, अशोक का स्तंभ था, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए अगर कांग्रेस और अन्य विपक्ष पार्टी अगर अशोक स्तंभ को कहीं भी थाली में, प्लेट में यूज करता तो यही गोदी मीडिया, और यही जिस गोदी मीडिया को मोदी जी आउट कर दिए कि चलो बाहर, चलो बाहर, निकल बाहर, बेदखल कर दिए, वही गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कहती है भारत का अपमान है, भारत के स्तंभ के ऊपर हाथ धोया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है। आज भारत का सम्मान बढ़ा है क्या? आप इतना सम्मान बढ़ाने में, जिस तरह से सामंतवादी प्रथा को आगे बढ़ाने का, पहले राजा महाराजा सोने चांदी के बर्तनों में खाया करते थे। आप 81 करोड़ लोगों को कहते हो कि मैं राशन फ्री में देता हूँ। हमारा भारत में 81 करोड़ को मैं लाइन में लगवा के राशन देता हूँ सड़ा, और यहाँ पर पेट भरने के लिए व्यवस्था नहीं। जिस तरह से भारत पे 1,55,00,000 करोड़ कर्ज हो गया, आप ट्रिलियन बिलियन की बात करते हो।
महंगाई पे बात नहीं करते हैं। गरीब कैसे 3 दिन तक जिस तरह से बंद कर दिया गया दिल्ली में, वो ऑटो वाले, टैक्सी वाले, जो रोज कमाने वाले मजदूर 400-500 रुपये पे दिहाड़ी करने वाले, उसका कब सोचे हैं मोदी जी? जिस तरह से आनंद फानंद में 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया, 47 लोग का मौत हो गया। देश का नाम हो रहा है, क्या ऑटो टैक्सी वाले अगर 2 दिन के लिए बंद हो गए तो क्या? अरे भाई, जो रोज कमाता खाता है, तुम तो सोने के थाली में खा रहे हो। देखिए सारे पेड़ सजे हुए हैं, सर खंबे सजे हुए, ये नहीं दिखाई दे रहा। यही सजे हुए हैं। खाए को पेट में आना नहीं, और चलते हो आप दिखाने। जिस तरह से मान सम्मान की बात करते हो, इससे पहले भी बड़े बड़े आयोजन इसी धरती पर, कभी किसी का घर नहीं गिराया गया, तिरपाल से अपना गरीबों का घर नहीं तोपा गया। यह देश का दुर्भाग्य है कि आप तिरपाल से बसंत कुंज में और सारे दिल्ली में जिधर जाना है उधर तोप देते हो, घर गिरा देते हो। कितने होर्डिंग पोस्टर लगे, इसमें महामहिम की फोटो नहीं नजर आ रही कहीं। ये देश का बताइए, देश के इकलौता यही हैं। अब वो कहा जाता है कि सम्मान नहीं करते। आप समझ सकते हैं कि सम्मान कितना महामहिम का एक आदिवासी बेटी को आप बना तो देते हो, लेकिन स्टंप की तरह इस्तेमाल करते हो। आज देश का दुर्भाग्य, इतना बड़ा आयोजन हुआ, अपने विपक्ष पार्टियों को न्योता नहीं दिया गया। कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी, जो देश के उस महान गाथाओं से लिखी हुई पार्टी, जो त्याग तपस्या बलिदानी पे बनी पार्टी, जो अंग्रेजों से लड़के गुलामी को मंजूर न करते हुए उनसे लड़के सत्य अहिंसा गांधी के विचारों वाली पार्टी को भी न्योता नहीं दिया गया। ये अहंकार, अहम और देश को वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, कहते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास। मोदी का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया है। कोई लोहा नहीं माना। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किए मोदी जी? वाइडेन भी चाह रहे थे, विदेश की पूरी मीडिया आई हुई थी, वो कही कि कोई आयोजन के बाद आप अच्छा सफलता पाया, क्या क्या मुद्दे पर आपका जिस इकोनॉमिकल थ्रोट पे बात हुई, चर्चा हुई, वो तो प्रकाश में आना चाहिए ना। देश के मीडिया, विदेश की मीडिया आपसे चाह रही थी कि मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर देश के मीडिया से चर्चा करेंगे। विदेश के मीडिया, बाइडेन जी ने दूसरे देश में जाके वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, यहाँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से डंका और लंका लगाने का काम करते हैं, आज उनको 2 शब्द उन्हीं के गोदी मीडिया अपने ही लिखकर प्रश्न दिए होते, उत्तर खुद ही बना लेते, उनको भी नहीं आवे, उनको भी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होता है। G20 जब भी 98 से शुरू हुआ है, आप जानते होंगे जितने राष्ट्रीय अध्यक्षा जुटते हैं, उसके बाद जो जो मुद्दे पे चर्चा होती है, जो यानी सीक्रेट था। सुनिए, ये सीक्रेट, इसीलिए तो मोदी जी बोल रहे हैं, अरे यार क्या 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 हो गया, छूट गया। सुने होंगे, ये भी वायरल हुआ, ये भी वायरल। नहीं, छोटी बात तो वो लोग खोजते हैं, कमियां निकालते हो। सुनिए, कमियां तो देश का निकाल रहे हैं। यहाँ बंदरों को भगा दिया गया, कुत्तों को भगा दिया, गरीब आदमी को भगा दिया, ऑटो वालों को भगा दिया गया, टैक्सी वालों को भगा दिया गया। सोने के थाली में देवना परोसा गया, और गरीब के थाली का क्या हाल होगा? 4 दिन से गरीब जो रोज मजदूरी करके शाम को जाता है घर, तो राशन लेके 5 किलो अनाज सबको गारंटी नहीं है भैया। जो रोजी रोटी करके जाता है, कमा के, वो खाता है। आज दुर्दशा देखिए। मैं G20 पर विरोध नहीं कर रहा हूँ, G20 हुआ, हमारे देश का गौरव बढ़ा, प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से पहले ही मैं बधाई दिया, लेकिन उसके खुदा पहाड़ निकली चुया। उस उम्मीद का दिया इकोनॉमिक थ्रोट, क्या क्या मुद्दों पे बात हुई, कैसे हुई, क्या विकास का, जिस तरह से आप ही के देश में मणिपुर, नूह, कई देश में ही जल रहा है। आप आते हो अमेरिका से, भोपाल चले जाते हो अपना बूथ मजबूत करने, लेकिन अपने देश के हितकारी नीतियों पर क्यों नहीं विपक्ष से भी सलाह लेते हो, उपाय करते हो? देश की उन्नति प्रगति में सबका साथ, सबका सहयोग, सबका प्रयास की बात करते हो। नेता नहीं है कोई ऐसा सुलझा हुआ समझदार जिससे सलाह लें? बिना विपक्ष का आज कहते हैं 70 साल में क्या हुआ? इसरो और नासा, IIT, IIM और ये सब बना, जो बीमार पड़ते हैं सीधे एम्स भागते हैं भाजपा के लोग। ये अगर नेहरू जी का सोच रहा था कि घंटा बजा दो और कॉरिडोर बना दो, नहीं इसरो चाहिए, तो आज चांद पर कैसे चढ़ते? ये सवाल आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? नहीं, मोदी जी उसमें लंगोट अपना बांध दिए थे, इसलिए उड़ान भर दिया। मोदी हो रहा चांद। नहीं, लंगोट अपना मोदी जी बांध दिया, इसलिए चांद पर उड़ान भर दिया। वही वैज्ञानिक आज मोदी जी आए 9 साल से, तो वही पैदा कर दिए। इसरो उन्हीं के पिताजी बनवा दिए, नासा उन्हीं के पिता। 70 साल में वो विकास हुआ जिसके वजह से आप बोल रहे हो। 2014 के बाद हुआ विकास। 2014 के बाद सत्यानाश हुआ। क्यों नहीं अपने विकास के प्रोपेगेंडा 2 घंटा 14 मिनट पार्लियामेंट में? आप देखिए, इंडिया को बदलने की बात करते हैं मोदी जी। भारत की बात करिए। अरे भारत इंडिया को
इंडिया नाम से यह भय हो गया। जो पहले कल का कहते थे चक दे इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया और कई तरह का इंडिया का जो प्रोपगंडा बनाते थे, आज उसी इंडिया से भयभीत इंडिया गठबंधन नाम जब से पड़ा है, मोदी जी को रात में या दिन में सपना आता है कि राहुल जी किधर खड़े हैं, विपक्ष के हमारे इंडिया के लोग किधर खड़े हैं।